आज के इस वीडियो में एजुकेशन एंड सोसाइटी में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की क्या क्या प्रॉब्लम्स है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है एलिमेंट्री एजुकेशन फर्स्ट से लेकर 8 क्लास तक की एजुकेशन सभी बच्चों को प्रोवाइड करना, मतलब भारत में रहने वाले जितने भी बच्चे हैं 6 से लेकर 14 ईयर्स का जो एज ग्रुप है सभी को फर्स्ट से 8 क्लास तक की एजुकेशन देना। इसलिए कहा गया है यूनिवर्सलाइजेशन। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब है भारत में रहने वाले सभी बच्चे, एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब फर्स्ट से लेकर 8 क्लास तक की एजुकेशन जो बेसिक एजुकेशन है सभी को प्रोवाइड करना। लेकिन ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से सभी को एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं मिल पाई है। बहुत सारे बच्चे अभी रह गए हैं जो स्कूल में भी नहीं गए हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल में जाकर अपना नाम उन्होंने कटवा लिया है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जो स्कूल में नाम तो है लेकिन स्कूल में जाते ही नहीं है। इसके अलावा एक रीजन ये भी है कॉर्पोरल पनिशमेंट की, बच्चों को फिजिकल जो पनिशमेंट मिलती है उससे भी बच्चे जो है कहीं ना कहीं स्कूल छोड़ देते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। फिर हम गर्ल चाइल्ड की बात करेंगे तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है 6 से लेकर 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको फर्स्ट क्लास से 8 क्लास तक की जो एजुकेशन है सभी को प्रोवाइड करना। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब फर्स्ट से लेकर 8 क्लास तक की एजुकेशन, और यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब है भारत में रहने वाले सभी बच्चे जो 6 से लेकर 14 ईयर्स की जो इनका एज ग्रुप है सभी को। तो यूई का जो ऑब्जेक्टिव भी है कि सभी तक एजुकेशन को पहुंचाना, सभी को बेसिक एजुकेशन देना, सभी बच्चों को। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ यूई, कॉजेस एंड रेमेडीज की कि क्या कारण है, क्या उपाय हो सकते हैं। तो जो पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन एनरोलमेंट के बारे में, गैर नामांकन, कि ऐसा क्या कारण है कि बच्चे स्कूल में ही एडमिशन कराते ही नहीं। फिर हम स्कूल ड्रॉप आउट्स की, जो बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं क्या रीजन है कि वो छोड़ देते हैं। फिर तीसरा ट्रुएंसी, अनुपस्थिति। अनुपस्थिति का मतलब है कि बच्चा स्कूल में उसका नाम तो है लेकिन कभी स्कूल जाता है कभी नहीं जाता, ज़्यादा टाइम तक जो है वो एब्सेंट रहता है। वेस्टेज एंड स्टेगनेशन की हम बात करेंगे। एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, बालिका शिक्षा। कॉर्पोरल पनिशमेंट, शारीरिक दंड। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो हम बात करते हैं ना कि यूईई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन सभी तक पहुंचाना, लेकिन ये कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से सभी तक नहीं पहुंच पा रहा। तो अब हम इस पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नॉन एनरोलमेंट, स्कूल ड्रॉप आउट्स एंड ट्रुएंसी, कि गैर नामांकन, विद्यालय छोड़ने वाले और विद्यालय में जो एडमिशन लेते हैं बच्चे और फिर भी विद्यालय नहीं जाते, ऐसे हम अगर बच्चों की बात करें तो क्या क्या रीजन है, इसके क्या क्या कॉजेस हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है हाउस होल्ड सिचुएशन, पारिवारिक स्थिति। तो पारिवारिक स्थिति बहुत बार ये भी होता है कि घर की जो आर्थिक दशा है, इकोनॉमिक कंडीशन है, बहुत खराब है। कई बार लड़कियों के साथ या घर में जो बड़े भाई बहन है उनके साथ ये होता है कि माता पिता जो है वो ड्यूटी पे चले गए और बड़े जो भाई बहन है उनका काम है अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करना, इस वजह से भी वो स्कूल नहीं जा पाते। कई बार है कि लड़कियां हैं अपने घर के कामों में अपने माता पिता की मदद करती हैं, इस वजह से भी वो स्कूल पर पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाती। इसलिए या तो स्कूल नहीं जा पाती, स्कूल जाती हैं तो बीच में छोड़ देती हैं, और बहुत बार इसी कारण से क्या होता है कि वो स्कूल में ज़्यादा टाइम अब्सेंट रहती हैं। तो अ, ये सारी जो घर की जो आर्थिक दशा है, और इसके अलावा कई बार माता पिता को सहायता के लिए बच्चे भी छोटी उम्र में क्या करते हैं, जॉब करने लग जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे कारण है कि जिसकी वजह से बच्चे या तो स्कूल जा नहीं पाते, उनका एडमिशन नहीं हो पाता, जाते हैं तो छोड़ देते हैं, और बहुत बार भी ये होता है कि बच्चे ज़्यादा टाइम तक क्या होते हैं कि स्कूल में अब्सेंट होते हैं। चाइल्ड हेल्थ एंड साइकोलॉजी। चाइल्ड हेल्थ एंड साइकोलॉजी, देखो हेल्थ एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से बच्चा स्कूल तक पहुंच ही नहीं पाता, पहुंचता है तो छोड़ देता है। ठीक है, जिन बच्चों की को बार बार बीमारी होती है, उनकी तबीयत खराब होती है, उनके साथ भी प्रॉब्लम होती है। और इसके अलावा अगर बच्चे का मन ही नहीं है, चाइल्ड साइकोलॉजी, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में, उनका मन ही नहीं है, तब भी वो नहीं जाते। स्कूल एनवायरनमेंट,
बच्चों का स्कूल जाना इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है। अगर स्कूल का अच्छा एनवायरनमेंट है तो बच्चे खुशी खुशी स्कूल जाते हैं, लेकिन स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, टीचर बच्चों पे ध्यान नहीं देते, स्कूल में अक्सर बच्चों में मारपीट होती है, तो ये भी कारण ऐसे हैं कि जिसकी वजह से या तो पेरेंट जो हैं बच्चों को स्कूल में डालते नहीं, डालते हैं तो बच्चा क्या करता है, स्कूल को बीच में ही छोड़ देता है, सोचता है कि स्कूल में कुछ पढ़ाई तो कुछ हो नहीं रही, हम टाइम खराब करने से अच्छा हम कहीं काम कर लेते हैं। और बहुत बार इन्हीं डर डर और भय के कारण अगर स्कूल का माहौल अच्छा नहीं है तो बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाते ही नहीं है। टीचर्स के बिहेवियर भी एक बहुत बड़ा रोल इसका है, एक बहुत बड़ी भूमिका है। टीचर्स का बिहेव अगर अच्छा नहीं होता, बच्चों के साथ सही से व्यवहार नहीं करते, तब भी बच्चा स्कूल में नहीं जाना चाहता। कई बार टीचर्स के मारपीट के डर से, टीचर के नेगेटिव बिहेवियर की वजह से बच्चा स्कूल छोड़ देता है। पेरेंट्स नेगेटिव एटीट्यूड, कई बार अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते तो उनका एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है कि बच्चा एजुकेशन लेके क्या करेगा, एक बार बच्चा अगर फेल हो गया तो उसका नाम कटवा दिया, उसके काम पे लगा दिया। तो अगर पेरेंट्स जो है इलिटरेट है, पढ़ाई लिखाई का महत्व समझते नहीं है, तो वो कहेंगे यार पढ़ लिख कर क्या होगा, कहीं काम धंधा पकड़ ले तू। सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन, सामाजिक राजनीतिक स्थिति एक भी बहुत बड़ा रीजन है कि अगर मान लो हम सामाजिक राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं, समाज में हम देखते हैं जात पात और इस तरह की जो चीजें हैं, इसके अलावा अगर राजनीतिक दशा ठीक नहीं है, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं इराक सीरिया यहाँ का एग्जाम्पल लो, तो अक्सर जो आतंकवादी गतिविधियां काफी होती हैं जिस वजह से जो बच्चे हैं स्कूल जा ही नहीं पाते। कई जगह है कि राजनीतिक अगर स्थिरता नहीं है, अगर करप्ट लोग हैं, स्कूल पे इतना ध्यान नहीं देते, स्कूल बनता नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है कि आप जिस देश में वहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी है। जो सरकार है बच्चों को एजुकेट करना चाहती है कि नहीं, वो ठीक से एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है कि नहीं। तो सामाजिक राजनीतिक दशा भी है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से बच्चे स्कूल जाएंगे या नहीं जाएंगे, स्कूल बच्चे बीच में छोड़ देंगे। तो ये बहुत जिसका जो एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है सामाजिक राजनीतिक है। अब देखो भारत में देखो, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सभी बच्चों को एजुकेशन मिले, तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, सर्व शिक्षा अभियान, बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आई है। लेकिन कुछ स्टेट हम देखते हैं जहाँ पर इन चीज़ों को बड़े अच्छे से फॉलो किया जा रहा है, लेकिन कुछ स्टेट अगर आप बात करो तो वहाँ पे एजुकेशन का जो हालत है वो काफ़ी बदहाल है, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है वो उस पर ध्यान नहीं दे रही। अब अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स की संगठनात्मक उपाय, मतलब सरकार की तरफ से इस तरह के उपाय किए जाएं। जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या किया गया, हर 1 किलोमीटर पे एक स्कूल ओपन किए जाए ताकि हर बच्चा स्कूल तक पहुंच सके। फ्री में स्टेशनरी, मिड डे मील, स्कॉलरशिप, इस तरह के काफ़ी प्रोविजंस किए गए हैं जिससे बच्चे को स्कूल में लाया जाए। पैडागोजिकल मेजर्स, यहाँ पे स्कूल का एक अच्छा एनवायरनमेंट हो गया, करिकुलम हो गया, जो बुक्स हैं, जो करिकुलम है वो बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से होनी चाहिए, टीचर्स का एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ये सारी की सारी यहाँ पे आ जाते हैं पैडागोजिकल मेजर्स। इंसेंटिव्स, बच्चों को प्रोत्साहन राशि दी जाए। इंसेंटिव्स में मतलब फ्री स्टेशनरी हो गई, स्कॉलरशिप हो गई, इस तरह की चीज़ें। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चा स्कूल तक आए और जो बच्चा जो है अब्सेंट ना हो, स्कूल ना छोड़े, तो इसके लिए कम्युनिटी को भी साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है स्कूल के लिए, क्योंकि बच्चा कम्युनिटी से ही आता है, समुदाय से ही आता है। इसलिए अगर स्कूल और कम्युनिटी समुदाय मिलकर चलेंगे तो कोई भी बच्चा जो है उस स्कूल से, एजुकेशन से दूर नहीं हो सकता। मोटिवेशन, प्रेरणा, प्रेरणा एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से जो बच्चा है ना केवल स्कूल तक आएगा बल्कि अपनी एजुकेशन को भी कंप्लीट करेगा, आगे बढ़ेगा। तो प्रेरणा चाहे सोसाइटी से बच्चों को मिले, चाहे घर से मिले, चाहे टीचर से मिले, बच्चे के विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। फिर हम वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन की अगर बात करें, अपव्यय और ठहराव, तो देखिए वेस्टेज का मतलब क्या होता है, वेस्टेज वेस्ट होना। कि मान लो हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, सभी बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे रही है, लेकिन अगर मान लो कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता है और फोर्थ क्लास में उसने एजुकेशन को बीच में छोड़ दिया, तो मतलब क्या है, 4 ईयर तक जो भी गवर्नमेंट ने उस पर रिसोर्स लगाए हैं, जो भी उस पर पैसा खर्च किया है, सारा का सारा जो रिसोर्सेस है, जो पैसा है, वो वेस्ट गया। वेस्ट क्यों गया, क्योंकि बच्चे ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की नहीं। तो इसको क्या कहोगे, वेस्टेज।
और स्टेग्नेशन का मतलब है कि अगर कोई भी बच्चा एक क्लास में 1 साल से ज्यादा टाइम तक अगर रुकता है तो इसको कहते हैं स्टेग्नेशन, अवरोधन। तो समझ में आ गया। वेस्टेज का मतलब है कि बच्चा अपनी स्कूलिंग एजुकेशन को कंप्लीट किए बिना बीच में छोड़कर चला जाता है। तो मतलब यही है ना कि जो गवर्नमेंट उस पर रिसोर्स लगा रही है कि बच्चों को पूरी बेसिक एजुकेशन देनी है, वो हो ही नहीं पाई, बच्चे ने बीच में छोड़ दिया, तो वेस्ट गया सारा रिसोर्स। और स्टेग्नेशन का मतलब है कि बच्चा एक ही क्लास में बार बार फेल हो रहा है, एक ही क्लास में है, तब भी तो जो गवर्नमेंट का जो है एक्स्ट्रा एफर्ट उस पर जा रहा है, एक्स्ट्रा रिसोर्स खर्च हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, स्टेग्नेशन या अवरोधन। अब इसके कॉजेज क्या क्या है वेस्टेज स्टेग्नेशन के? पॉवर्टी एंड लिटरेसी, की निर्धनता, गरीबी के कारण, और अशिक्षा मतलब पेरेंट्स का जो नेगेटिव एटीट्यूड है, वो बच्चों को भेजना ही नहीं चाहते। शॉर्टेज ऑफ टीचर, शिक्षकों की कमी। कई बार देखेंगे स्कूल में टीचर्स होते ही नहीं है, बच्चे जाते हैं, दिन भर बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं एक दूसरे से। जब स्कूल में टीचर होगा ही नहीं तो फिर क्या होगा? बच्चा बीच में ही छोड़ देगा स्कूल, या पढ़ाने वाला होगा ही नहीं तो बच्चा पास कैसे होगा जब बच्चा कुछ सीखेगा ही नहीं। लैक ऑफ ट्रेन टीचर, की बहुत जगह देखा है टीचर्स हैं लेकिन ट्रेनिंग नहीं है उनको, अनट्रेन टीचर हैं, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, किस तरह से उनको डील करना पता ही नहीं है। इनएप्रोप्रिएट करिकुलम, करिकुलम जो है बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, आज भी वहाँ पे रट्टा लगाना बच्चों को सिखा रहे, एक्टिविटी है ही नहीं। तो अगर करिकुलम जो होगा बच्चों की नीड के हिसाब से नहीं होगा, लोकल जो नीड है, जिस एरिया से बच्चा आ रहा है, जिस स्टेट से आ रहा है, उसके हिसाब से नहीं होगा, तो बच्चा अगर करिकुलम को अपनी लाइफ से रिलेट नहीं कर पाएगा तो उसके लिए तो बेकार ही होगा, बोरिंग ही होगा। चाइल्ड हेल्थ एंड साइकोलॉजी, की बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे का स्वास्थ्य वो भी खराब है, इसलिए बच्चा स्कूल जा नहीं पा रहा, उसने बीच में अपना छोड़ दिया। स्कूल एनवायरनमेंट, स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, इनडिसिप्लिन है स्कूल, बच्चे आपस में मारपीट लड़ाई झगड़ा करते हैं, टीचर बच्चों को पढ़ाते नहीं है। डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम, हर बच्चे का अपना अलग टैलेंट होता है, कोई खेलने में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है, लेकिन सबसे उम्मीद की जाती है कि सब अच्छे से पढ़ेंगे, सब पढ़ के पास होंगे, जिसके 90+ परसेंट आए वो बहुत अच्छा है, जिसके नहीं आए वो अच्छा नहीं है। तो बच्चों के नंबर के हिसाब से ही उनको जज किया जाता है। कोई बच्चा सिंगिंग में अच्छा है उसको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन किसी ने परसेंटेज बहुत ज़्यादा ला दिया तो सब उसको कहते हैं कि नहीं ये अच्छा है वो अच्छा नहीं है। तो मतलब क्या, बच्चों को उनके टैलेंट के आधार पर उनको जज करना चाहिए, ना कि मार्क्स के आधार पर। लेकिन हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो किसके आधार पर? मार्क्स के आधार पर। टीचर्स बिहेवियर, शिक्षक का व्यवहार कैसा है, नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं जो बच्चा है स्कूल जाना पसंद नहीं करेगा, पढ़ना पसंद नहीं करेगा। सोशल एविल, सामाजिक बुराइयां, कि लड़कियों की कम उम्र में शादी कर दे जाना, जिसकी वजह से बीच में कोई लड़की 6th क्लास में स्कूल छोड़ दिया, कोई 4th क्लास में छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि उनकी शादी हो गई है। डिफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, की दोषपूर्ण हमारा जो प्रशासन है वही ध्यान नहीं दे रहा। कितने बच्चे एडमिशन हुआ, बच्चों ने क्यों बीच में अगर छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, किसी को कोई परवाह नहीं। जिस जो भी एरिया है उस एरिया में क्या सभी बच्चे स्कूल तक आए हैं, क्या सभी का एडमिशन हुआ है? अगर बच्चे ने छोड़ा है तो क्यों छोड़ा है? तो मतलब हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस चीज को लेकर पॉलिसी तो बन रही है लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं? इम्प्रूवमेंट इन करिकुलम, करिकुलम में सुधार किया जाए, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग करिकुलम होना चाहिए, ऐसा करिकुलम हो कि बच्चा अपनी लाइफ से रिलेट कर सके। एजुकेशन द पेरेंट्स, की पेरेंट्स को अवेयर करना है, उनको शिक्षा का महत्व समझाना है। इंप्रूवमेंट इन एग्जामिनेशन सिस्टम, की एग्जामिनेशन ऐसा हो जो बच्चे के टैलेंट के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, ना कि केवल मार्क्स के आधार पर। टीचर्स पॉजिटिव एटीट्यूड, कि टीचर्स का एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो बच्चों को मोटिवेट करेगा, उनको डांटेगा नहीं, धमकाएगा नहीं, बल्कि उनको मोटिवेट करेगा, उनको आगे बढ़ाएगा, उनकी कमियों को दूर करेगा। रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन, की अगर प्रशासन है, टीचर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, हर कोई जिम्मेदार है, अपना काम अच्छे से करेगा तो इस तरह की प्रॉब्लम आएगी नहीं। पॉजिटिव स्कूल एनवायरनमेंट, स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा है, डिसिप्लिन है, बच्चे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, टीचर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, तो अगर ऐसा एनवायरनमेंट है तो बच्चे को घर से ज़्यादा स्कूल अच्छा लगेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिफाइड टीचर, जो क्वालिफाइड टीचर हैं, जो योग्य टीचर हैं, उनकी नियुक्ति की जाए। हेल्थ कैंप, स्कूल में साल में 1 या 2 बार हेल्थ कैंप लगाया जाए, ताकि बच्चे का जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसका उसको पहले आइडेंटिफाई किया जाए, किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो इस तरह से बच्चों की जो हेल्थ है उसकी चेकअप के लिए, उसको ठीक करने के लिए टाइम टाइम स्कूल में हेल्थ चेकअप होने चाहिए। सोशल अवेयरनेस, एजुकेशन के बारे में सामाजिक जागरूकता फैलाया जाए, सोसाइटी में सभी लोगों को, चाहे कोई
किसी वर्ग का हो, किसी रिलीजन का हो, सबको एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बताना है कि भाई अगर आप चाहते हो कि आपकी जैसी स्थिति है आपके बच्चों की उससे बेहतर हो, बच्चा आगे बढ़े, तो उसके लिए एजुकेशन जरूरी है। तो ये कुछ मेजर्स हैं, कुछ उपाय हैं जिसके द्वारा जो वेस्टेज एंड स्टेगनेशन जो है इसको कम किया जा सकता है। फिर अगर हम एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड की बात करें, बालिका शिक्षा की बात करें, तो देखिए बहुत अच्छी लाइन बताई गई है कि अगर आप एक बच्चे को, एक लड़के को आप एजुकेट करते हो ना, तो आपने सिर्फ एक इंसान को एजुकेट करोगे, लेकिन अगर आपने एक लड़की को एजुकेट किया, उसको शिक्षित किया, तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। और क्या कहा गया है कि वुमेन एम्पावर्ड मीन्स एम्पावरमेंट ऑफ मदर इंडिया, की महिला सशक्तिकरण का अर्थ है कि भारत माता का सशक्तिकरण। तो अ, सबसे पहले हम बात करेंगे बैरियर्स इन गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन की, बालिका शिक्षा में क्या क्या बाधाएं हैं। तो देखिए सबसे पहले असुरक्षा है कि जब लड़की घर से स्कूल के लिए निकलती है तो बहुत बार होता है कि सोसाइटी का जो माहौल है अच्छा नहीं है। अक्सर आपने न्यूज़ में सुन सुन रहे होंगे कि लड़की घर से निकली और उसको रास्ते में किसी ने उठा लिया। और अक्सर ये भी होता है कि लड़की घर से निकलती है तो आसपास की जो लड़कियां परेशान करते हैं। तो कई बार इसी असुरक्षा की वजह से पेरेंट्स से लड़कियों को स्कूल भेजते नहीं, भेजते हैं तो उसका नाम कटवा लेते हैं। यौन उत्पीड़न का डर, अक्सर सोसाइटी में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो लड़कियों को एक तरह का जो सेक्सुअल हरासमेंट है, चाहे हम सोसाइटी में देखें, स्कूल में देखें, चाहे टीचर्स की तरफ से, चाहे जो स्कूल में जो बच्चे हैं उनकी तरफ से, इस चीज़ का भी डर। परिवार में आर्थिक तंगी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट इन फैमिली, इसकी वजह से भी रूढ़िवादी मानसिकता की लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेंगी, जाना तो इनको शादी के बाद ससुराल में ही है, तो पढ़ लिख कर करेंगी क्या। तो इसीलिए या तो उनको स्कूल भेजते नहीं है, भेजते हैं तो एक 5th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास से ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाते नहीं है। योग्य महिला शिक्षकों की कमी, की जो स्कूल में जो टीचर्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें योग्यता की कमी है, ठीक से लड़कियों को गाइड नहीं कर पाती, उनको बता नहीं पाती, उनको समझ नहीं पाती। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। बाल विवाह, अर्ली मैरिज, बहुत बार एक स्वच्छ भारत अभियान के बाद तो काफी हद तक इस पर काबू पा लिया गया है। नहीं तो पहले क्या प्रॉब्लम होती थी, स्कूल में जो है टॉयलेट होते ही नहीं थे। आज भी अगर आप दूर दराज अगर विलेज साइड में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको स्कूल में टॉयलेट्स जो है नहीं मिलेंगे। तो वहाँ पे क्या है कि फिर अगर ऐसे में अगर लड़कियों को प्रॉब्लम होगी तो कहाँ जाएंगी, तो इसलिए कई बार इसी वजह से, टॉयलेट ना होने की वजह से लड़कियां स्कूल में नहीं जाती थी। घरेलू कर्तव्य, डोमेस्टिक ड्यूटीज, घर में घर का काम करना है, खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन है, सारे हैं। तो कई बार लड़कियां घरेलू कामकाज में ही लग जाती थी, जिससे पढ़ाई नहीं कर पाती थी, स्कूल डेली नहीं जा पाती थी, इनकी एजुकेशन छूट जाती थी। तो ये कुछ रीजंस थे। अब इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सबसे पहला है कि सभी से गुजारिश की जाती है, अवेयर किया जाता है सोसाइटी में पेरेंट्स को कि भाई अपनी लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाओ, बाल विवाह को रोको, कम उम्र में बच्चों की को इस तरह से बनाओ कि भाई उनको आत्मनिर्भर बनाओ, एक अच्छी एजुकेशन दो ताकि अपने पैरों पे खड़ी हो सके, ना कि उनका शादी करवाओ। जनसंख्या विस्फोट, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन हो जाती है, एक घर में 5 बच्चे, 6 बच्चे, और उनमें से अ, लड़के लड़कियां, आमदनी कम है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, चलो हम लड़कों को पढ़ा लेते हैं, लड़कियों को क्या क्या शादी कर देंगे, चली जाएंगी ससुराल। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि रिसोर्सेज जो थोड़े हैं वो भी लड़कों पे खर्च करना है। राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाकर, कि इसका सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि जो पॉलिटिकल हम सिस्टम देखते हैं तो यहाँ पे चाहे हम जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे एमएलए हैं, चाहे एमपी हैं, अक्सर महिलाओं का नंबर कम होता है। तो यहाँ पर भागीदारी बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं यहाँ पे होंगी तो कहीं ना कहीं वो गर्ल्स के लिए काम करेंगी, उनकी प्रॉब्लम को समझेंगी। घरेलू और यौन हिंसा को कम करके, बाय रिड्यूसिंग डोमेस्टिक एंड सेक्सुअल वायलेंस, सभी की उचित जवाबदेही तय करके सोसाइटी में, चाहे पेरेंट्स है, चाहे टीचर्स है, चाहे पुलिस है, चाहे लॉ है, चाहे सोसाइटी के लोग हैं, सभी की उचित जवाबदेही तय करके कि आप बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे तो क्यों नहीं भेज रहे। स्कूल में भी है कि अगर लड़की ने छोड़ा तो भाई क्यों छोड़ा, आपने क्या कदम उठाया उसको वापस स्कूल लाने के लिए। तो हर लेवल पे जो जवाबदेही तय करके।
समुदायों के साथ एक संवाद बना करके टाइम टू टाइम कम्युनिटी इंटरेक्शन होना चाहिए। स्कूल जो है कम्युनिटी से बात करे, इस तरह के कैंप होने चाहिए, ताकि एक अच्छा संवाद होगा तो कहीं ना कहीं गर्ल्स एजुकेशन का जो महत्व है सोसाइटी में, समाज के लोगों को समझाया जा सकेगा, बताया जा सकेगा, ताकि हर कोई अपनी लड़कियों को स्कूल भेजे। बाय प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, सुरक्षा प्रदान करके हम ये कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिसकी वजह से लड़कियों को एक अच्छी एजुकेशन मिल सकती है। फिर हम बात करते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट, शारीरिक दंड। तो देखिए शारीरिक दंड जो बच्चों को जो मारना पीटना है, कि स्कूल में बात बात पे टीचर्स ने बच्चों की पिटाई कर दी, घर पे पेरेंट्स ने पिटाई कर दी, तो एक पिटाई का एक ऐसा डर था होता है कि जिसकी वजह से बच्चों का कहीं ना कहीं स्कूल के साथ जो एक जुड़ाव है वो खत्म हो जाता है। स्कूल का मतलब उसके सामने बस ये हो जाता है, स्कूल जाएंगे काम नहीं होगा तो पिटाई पड़ेगी। तो इसीलिए बच्चा कहीं ना कहीं स्कूल जाने से डरता है, स्कूल से दूर होना चाहता है। तो कहीं ना कहीं उसको स्कूल से लगाव उसका खत्म हो जाता है, घर पे पिटाई, बाहर पिटाई। ऐसी पिटाई से क्या होता है, बच्चे ढीठ हो जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं तो एक टाइम बाद उनमें इमोशंस बचते ही नहीं, तो ऐसे ही बच्चे गलत रास्ते पर चल बैठते हैं और गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। तो अक्सर यही देखा गया है कि पेरेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं कई बार हैं, बच्चों को समझाने की बजाय उनको सीधा हाथ उठा देते हैं, मार देते हैं। और क्लास के सामने मारा, लोगों के सामने मारा, तो कहीं ना कहीं उनका जो डिग्निटी है, आत्म सम्मान है, उस पर चोट पहुंचती है। तो इससे अंदर से बच्चों को बुरा लगता है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। ठीक है, उनके दिमाग पे गहरा असर पड़ता है, मन में डर का भाव आ जाता है। और जब डर आ गया तो कहीं ना कहीं वो पढ़ाई में जो उसका दिल लगना चाहिए वो नहीं लगेगा। वो स्कूल नहीं जाना चाहता, घर से स्कूल के निकलता है लेकिन स्कूल नहीं पहुंचता। क्यों? डर। पढ़ाई किसका डर? पिटाई का डर। तो ऐसे ही बच्चे जो हैं गलत रास्ते पर चल जाते हैं, जो भी क्रिमिनल जो क्राइम एक्टिविटीज है इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या करें? सबसे पहला है कि चाहे घर की बात करें, स्कूल की बात करें, एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, जहाँ पे बच्चों की गलती के लिए उनको डांटा ना जाए, बल्कि उनको समझाया जाए, उनको सिखाया जाए, उनको बताया जाए। बच्चों की डांटने की बजाय उनको समझाया जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए, बच्चों के साथ एक बेहतर संवाद बनाया जाए, एक अच्छी बातचीत की जाए, ताकि बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझा जा सके। मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा दी जाए। और इसके अलावा लव एंड सिंपैथी, प्यार और सहानुभूति के कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी ये मतलब ऐसे उपाय हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों को एक सही रास्ते पर आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने यूई की जो प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या नॉन एनरोलमेंट है, चाहे स्कूल ड्रॉप आउट्स है, ट्रुवेंसी है, कॉर्पोरल पनिशमेंट है, वेस्टर्न स्टेगनेशन है, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन है, इसकी हमने बात की। क्या क्या कॉजेस हैं और क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं उस पर भी हमने चर्चा की। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।